तो कैसी है मेरी प्यारी डायनो आर्मी? आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। उस जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम चलता है। फिर आपकी जिंदगी में वो गांडू प्रजाति आती है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि इस दुनिया में आपकी कोई औकात नहीं। ये वही लोग हैं जो आपके गांड फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे आपकी फट के फरीदपुर क्यों ना पहुंच जाए। इन सालों को बकचोदी के अलावा और कुछ नहीं आता। ये वही लोग हैं जो हर वक्त आपसे पार्टी की भीख मांगते रहते हैं। अगर आपका जन्मदिन हो, भाई पार्टी। अगर आपने बाइक ले ली हो, भाई पार्टी। बंदी सेट कर ली हो, पार्टी। बंदे से ब्रेकअप हो गया हो, भाई पार्टी। पार्टी पार्टी पार्टी, भग बहनचोद। कभी कभी तो इतनी हटने लगती है कि मन तो होता है इनकी गांड पे केक रख के उसमें मोमबत्ती लगा के केक के साथ चाकू से इनकी गांड भी काट दे। पर हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि एक रिश्ते से ये हमारी औलाद भी है। और इन चूतियों को हम प्रेम से दोस्त बुलाते हैं। और ये दोस्त शब्द भी बड़ा खतरनाक है। अगर आप अच्छे इंसान के आगे लगा दो तो आप स्कूल के टॉपर। स्कूल में लोग आपको होशियार बुलाएंगे। शीला, मुन्नी और जया आपसे मैथ का होमवर्क सॉल्व करवाने आएंगी। चूतिया प्रिंसिपल की आप आंख के तारे हो जाओगे। और ये तारे वाली बकचोदी सबसे गंदी बकचोदी है क्योंकि प्रिंसिपल मादरचोद थे, मादरचोद है और मादरचोद रहेंगे। और अगर यही दो शब्द आप किसी हरामी लौंडे के आगे लगा दो तो आप पेपर में फेल होने वाले बैक बेंचर कबीर सिंह नशेड़ी आशिक और पता नहीं क्या क्या बुलाए जाओगे। पर ये ना सोचिए अगर आप पूरे दोस्त बनाएंगे तो आप पूरे बनेंगे। अगर आप अच्छे दोस्त बनाएंगे और आप अपनी गांड के सारे घोड़े खोल के मेहनत करेंगे तो आप ये बन सकते हो। और अगर आप हरामी दोस्त बनाते हो और आप में जरा सा भी टैलेंट है तो आप ये बन सकते हो। तो इसलिए औलाद चाहे जैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। मित्र। मित्र एक नहीं बहुत तरह के होते हैं। जैसे साली पॉन्ड में ढेर सारी कैटेगरी होती है ना, ठीक वैसे ही अगर आपका कोई दोस्तों का ग्रुप है तो उसमें एक चूतिया लौंडा जरूर होगा जिसके हर कोई गांड मारता होगा। तो इतना सिंगल होगा, इतना सिंगल होगा कि कोई लड़की उसके पास से निकलती भी नहीं होगी। और बकचोदी ऐसे करेगा जैसे टैनी और मिया तो उसी की दीवानी हो। और लव गुरु तो भोसड़ी के ऐसे बनेंगे जैसे उनकी एक ट्रिक आप यूज कर लो तो आप शहद और लड़की मधुमक्खी बन के आपके पास आएगी। और अगर उनकी ट्रिक आपने यूज कर ली तो भोसड़ी के जिस मोहल्ले में तुम लड़की सेट करने जाओगे ना, उस मोहल्ले से अपनी गांड लाल करवा के आओगे। फिर आती हैं वो औलादें जिनकी गांड में मोहब्बत और जोश इतना भरा होता है कि मोहब्बत में कबीर सिंह फेल और जोश में घोड़ा फेल। उनकी मोहब्बत ऐसी कि कोई और क्या करेगा। अगर रोड पे कोई लड़की जा रही हो तो बंदी तो उनकी मही वही हो जाती है। भाई मोहब्बत वाली बकचोदी में अगर आप इनके साथ हो तो ये साले इस बकचोदी में आपको भी घसीट लेते हैं। मतलब दाएं वाली तेरी बाएं वाली मेरी। और जोश की तो बात ही ना करो। जोश तो इतना कि बहनचोद कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मस्ती कॉन्डम पे से घोड़े की फोटो हटवा के इन्हीं की लगवा दें। साले दिन में 10 बार हिलाते हैं और फिर आपसे ऐसे पूछेंगे, भाई भाई तूने हिलाया आज? हाँ भाई एक बार। भाई मैंने तो 8 बार। अबे भोसड़ी के इतना हिलाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। और ना इतना हिलाने पे ब्राजर्स वाले जॉनी की जगह तुझे ले लेंगे। बल्कि कभी कभी तो हमें डर लगने लगता है कि इतना हिलाने के चक्कर में कहीं इनका हमेशा के लिए नाश हो जाए। फिर आते हैं वो लौंडे चाहे जमीन आसमान हो जाए, चाहे आपकी गांड फट जाए, पर वो 1 रुपया अपना नहीं खर्च करेंगे। भले चाहे बाप बैंक में हो, पर अगर आप रुपए के लिए उनसे बोल दो ना तो साले ऐसे करते हैं जैसे साले पैदाइशी गरीब हो। और अगर आप इनके साथ कैंटीन जाओ ना तो भाई ऐसी बकचोदियां करते हैं। अब भाई समोसा खिला दे, अच्छा भाई कुरकुरे दिला दे, अच्छा भाई पकौड़ा तो खिला दे, अब भाई तू मेरा लौड़ा खा ले। नहीं भाई भाई करके ये साले इतने हरामी होते हैं कि तुम्हारी गांड मार लेंगे। और अगर बहुत टाइम बाद आप इनसे मिलो ना तो ऐसी बकचोदी करते हैं, भाई बड़े लोग आ गए, नाइक के जूते पहने हैं, बड़े लोग हैं, हमसे क्यों बात करेंगे। अपने भोसड़ी के बाप तुम्हारे बैंक में और बड़े लोग हम। और ऐसे बकचोदी करते हैं जैसे आज से पहले तो उनके जूते ना देखे हो। साले जैसे बोरे के जूते बना के पहनते हो और मोजों की जगह तो कॉन्डम यूज करते होंगे। फिर आते हैं मोटे वाले दोस्त।
आपके ग्रुप में एक मोटा दोस्त जरूर होगा जिनका एक ही काम होता है, खाना और दब पाना। मुझे तो लगता है कि इन बेचारे को Z+ सिक्योरिटी दिलवानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लौंडे इनकी छाती खींचते हैं ना, उस हिसाब से तो लगता है कि भैंस से ज्यादा दूध तो यही दे देंगे। इन बेचारों की तो आधी जिंदगी तो लोगों के हाथ हटवाने में निकल जाती है, पर एक गुप्त हथियार सिर्फ इन्हीं के पास होता है, जो इनके अलावा किसी और के पास नहीं होता। और उस वेपन का यूज इन्हें तब पता चलता है जब इनके साथी के पास बच्चे हो जाते हैं। इनकी वाइफ कहीं चली जाए और बच्चा रो रहा हो, तब इन्हें अपनी शक्तियों का पता चलता है और ये तुरंत अपने वो दोनों वेपन्स यूज करते हैं। बच्चे को गोद में बिठाते हैं और अपने दोनों हथियार बच्चे के मुंह में थमाते हैं। बच्चा चुप। फिर इन्हें उन दोस्तों की मेहनत का पता चलता है जिन दोस्तों ने इन्हें ये वेपन्स अपग्रेड करवाने में मदद कराई, उसी से ओम बनवाई। फिर आती हैं नशेड़ी औलादे। इन सालों को चरस, गांजे, सिगरेट फूकने के अलावा कोई काम नहीं होता। अगर ये किसी फेस्टिवल पे या होली पे आपके घर पे आते हैं तो इनके घर पे आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है दारू। कभी तो मन होता है इन सालों को एक गिलास दारू के बाद अपनी गर्म दारू पिला दें, पर डर भी लगने लगता है अगर पसंद आ गई तो ये साले हमारी पाइपलाइन चूस चूस के सुखा ना दें। और साले कभी कभी तो ये इतना नशा कर लेते हैं कि इन्हें खुद नहीं पता चलता है कि ये कौन है। इतने नशे में होते हैं कि अगर आप इनकी गांड पे मार लो ना तो पता ना चले। तो कभी ट्राई जरूर करिएगा जब जी ज़्यादा पिए हो। तो बस भैया, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे भी दोस्त आ गए हैं, नशेड़ी वाले भी और मोटा वाला भी। मोटे वाले के वेपन्स अपग्रेड करवाने हैं और नशेड़ी वाले को जरा आज अपनी पिलाएंगे। चेक करते हैं।